जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भगवान सिंह क्लासेस यूपी पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं और ये आज आपका तीसरा पार्ट है। हो सकता है ये आज आपका अंतिम पार्ट हो। इसमें हम 2 तरीके के और 3 तरीके के 3 टाइप्स के आज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें कभी कभी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है कि एक धन जो है 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, इस प्रकार के। और जो दूसरे हैं कि एक धन, और कुछ ऐसे होते हैं कि कोई धन मान लीजिए 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे होंगे कि 6 वर्ष में इतना धन हो जाता है तो 8 वर्ष में इतना हो जाता है तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आज कवर करने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कैसा है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस देखिए जिसमें टी दे रखा हो, आर दे रखा हो, गुना, यानी इन तीनों में संबंधित, इन तीनों में से एक दो चीज दे रखी होंगी और तीसरी चीज आपसे पूछी गई होगी। तो आप इस फॉर्मूला का या इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि टी इक्वल टू गुना -1/r मल्टीप्लाई 100। देखिए आपको आर दे रखी है, टी पूछ रहा है, टी बराबर आपको फाइंड करना है, गुना दे रखा है 2 गुना, 2 में से घटाएंगे 1 बटे आर दे रखा है 12, मल्टीप्लाई कितना है 100, 2 में से घटाएंगे 1 ही बचेगा 1 अप, और यहाँ से इसे काट करके सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25/3। अब ये हमारा साल में आया, ईयर्स में आया। अब ये हमारा अगर ऑप्शन में ना हो, अगर वर्ष और महीनों के रूप में अगर आंसर दिया हो तो फिर कैसे करेंगे। ये आएगा तुम्हारा 3 8 24, 8 सही 1/3 साल, 8 सही 1/3 साल, ये क्या होगा 8 साल तो तुम्हारे पूरे हो गए, 8 साल तो हो जाएंगे तुम्हारे पूरे। और 1/3 ईयर्स, 1/3 ईयर्स का मतलब 3 4 12 4 महीने, 1/3 का मतलब 4 महीने, तो 8 साल 4 महीने में वह धनराशि दुगनी हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 15 वर्ष में, तो आपको जो समय दे रखा है वो 15 वर्ष दे रखा है। 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से, आपसे आर पूछा है, किस साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जो गुना दे रखा है वो दे रखा है तुम्हें 2, ठीक है। तो टी आर और गुना में से कोई 2 चीजें दे रखी होंगी और तीसरी आपसे पूछी होगी, तो आपको आर फाइंड करना है। लगाएंगे इसी फॉर्मूले को, टी बराबर गुना -1/r मल्टीप्लाई 100। टी बराबर दे रखा है आपको 15 बराबर 2 - 1, आर की वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है और मल्टीप्लाई 100। काटो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 20, यहाँ 2 में से गया 1 तो 1 ही बचेगा। आर लाएंगे इधर को तो 3r = 20, 3r = 20, और यहाँ से आर निकालेंगे तो 20/3, जिसे हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के 3-4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के बाद में फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। एक बैंक
अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैंक, मैं नोट कर देता हूँ उसे, ठीक है। ये है, एक बैंक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दुगनी राशि देता है, तो दर कितनी है, तो ब्याज की दर कितनी है। वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा करके दे दे, बस आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में गुना हो, आर हो और टी, इन तीनों की बात कही गई हो, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बस ये, वो कैसे घुमा के देते, बैंक से संबंधित बोल दे, किसी जमींदार से संबंधित बोल दे, किसी फ्रेंड से बोल दे, किसी रिश्तेदार से पैसे लिए हैं, बस क्या होना चाहिए आपके पास, आर टी और गुना, इन तीनों में संबंध होना चाहिए। बस देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है टी, टी बराबर दे रखा है 5, फिर आपका गुना दे रखा है दुगुना, तो 2 - 1 बटे आर आपको निकालनी है और मल्टीप्लाई 100। तो एक बैंक की दर, तो आर ज्ञात करने हैं। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 × 5, ये कटेगा तुम्हारा 20 बार। अब आर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20%, तो 20% तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक समझिए, जब कोई राशि दुगनी हो जाती है, उस दुगनी का मतलब ये है कि जो उसकी ब्याज है वो उस मूलधन के बराबर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास धन था P, या हम मान लेते हैं 100%। पहले हमारे पास धन कितना था, 100% था, और 100% की ही मिलेगी हमें ब्याज, कितना हो गया 200%। तो 100% की मिलेगी ब्याज, ये तुम्हारा ब्याज है, ये तुम्हारा P है, तभी तो दुगना माना जाएगा। अब ये 5 वर्षों में दुगना होता है, 5 वर्षों में दुगना होता है, तो इसे देखो, इसे कॉमन सी बात है कि इसको एक साल में 20% की ब्याज देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली साल की 20%, दूसरी साल की 20%, तीसरी साल की 20%, चौथी साल की 20% और 5वीं साल की 20%, तब जा करके ये पांचों को जोड़ने के बाद तुम्हारा बैठेगा 100%। जैसे ही 100% आपका ब्याज बना, आपका धन कैसा हो गया, दुगना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं पढ़ के। कोई धनराशि 25 वर्षों में, कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है, तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है। देखिए समय दे रखा है आपको 25 ईयर्स, 25 वर्ष। क्या हो रही है, गुने, गुने की बात करें, गुना, गुना की बात करें तो गुना हो रही है वो दुगनी, सॉरी 3 गुनी, 3 गुनी हो रही है। फिर आपसे आर पूछा है, आर पूछा है, देखिए टी आर गुना फॉर्मूला लगेगा आपका यही वाला। तो 25 बराबर गुना है आपका 3 माइनस का 1 बटे आर आपको निकालनी है मल्टीप्लाई 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ से आर ले आएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ तो ऊपर पहुंच जाएगी, इधर बचेगा आपका 2, 2 × 4 बराबर 8%। तो 8% उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 8% आ जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन और, कोई धनराशि 10 वर्ष में, मैं नोट कर देता हूं, ये क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अगर वो पूछता है कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए, तो आप इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जब 10 वर्षों में दुगनी हो रही है तो दुगना करने के लिए, सॉरी यहाँ पर हाँ दुगनी हो रही है, तो दुगने का मतलब क्या है आपका 100% ब्याज होना, यानी कि मूलधन के बराबर ब्याज होना। जो 10 साल में हो रही है तो एक साल में उसको 10% बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ से हम आर निकालें तो आर का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली, लेकिन उसने ये वाली बात नहीं पूछी, ये वाली बात नहीं पूछी। अब इसके लिए क्या करना है, दोनों बार गुना गुना की बात कही है कि 10 वर्षों में दुगुनी तो कितने वर्षों में 3 गुनी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बता सकते हैं आराम से, ऐसे भी हो जाएगा। जब 3 गुने की बात आ गई तो हमारा 100% पी दे रखा है, तो हमारी ब्याज कितनी होनी चाहिए, 3 गुना होने के लिए 200% होनी चाहिए, 200% होनी चाहिए। जब ब्याज 200% होगी, हमारा मूलधन 100% होगा, तब जा करके हमारा जो मुश्य धन होगा
जो अमाउंट होगा वो 300% होगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से जो आंसर आने वाला कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा 20%। 20%, क्योंकि एक यहाँ से हमने आर निकाला था अभी, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10% आ रही थी, 10% की दर से। अगर दोगुना होना है, यानी कि दोगुना करने के लिए उसको पी के बराबर होना पड़ेगा, और 3 गुना होने के लिए उसको 200% के बराबर होना पड़ेगा। जब 1%, जब 1 साल में होता है 10%, 2 साल में 20%, तो आपका 20 साल में हो जाएगा 200%, यानी कि राशि हो जाएगी तुम्हारी 3 गुनी। अगर ये चीज अगर अब भूलने की चांस रहते हैं कि अगर हम ये चीज हम भूल सकते हैं, हमारा थोड़ा सा लेंथी सोचने में ज्यादा वक्त लगता है, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक और है हमारे पास, छोटी सी ट्रिक और है, वो क्या है उसे हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसको हटा देते हैं और जो दूसरी वाली ट्रिक है उसे लिख देते हैं। उस ट्रिक है आपका T1 बटे T2 बराबर 2 बार गुना दे रखा होगा, गुना -1 बटे गुना -1। बहुत इजी ट्रिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। तो T1 पहला वर्ष दे रखा है 10, दूसरा हमें निकालना है T2 बराबर गुना दे रखा था पहले 2 गुना -1, अब हो रहा है वो 3 गुना। ठीक है दोस्तों, ये 10 बट्टे T2 बराबर ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, क्रॉस कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे 10 दूनी 20 और T2 एकम T2, तो T2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 20%। अगर आप उसे डिटेल मेथड में नहीं जाना चाहते हैं तो इस वाली ट्रिक से आप चुटकी में आप आंसर ऐसे क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, मैं मिटा देता हूँ इसको। इसने कहा है कि एक धनराशि 7 वर्षों में, 7 वर्षों में, ये आ गई आपकी 7 ईयर्स, 7 वर्षों में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, दुगना ही लिखा हुआ है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 7 वर्षों में दुगनी, तो जैसे ही हम 7 का डबल करेंगे उधर गुने का डबल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिलहाल। तो हमारे पास जो ट्रिक दे रखी है उसी ट्रिक को लगाएंगे और ज्यादा डिटेल में हम अंदर जाना नहीं जा रहे हैं। तो T1 बट्टे T2, तो T1 है T1 बट्टे T2, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। T1 है तुम्हारा 7 बटे T2 बराबर 2 गुना और आपका 4 गुना, 7 बट्टे T2 बराबर 1 बट्टे 3, 7 तिया 21, 7 तिया 21 वर्ष, तो वह राशि 21 वर्षों में कैसी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब ये समझ लो, जब कोई राशि, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपका, मान लेते 10 वर्ष में दुगनी, तो 20 वर्ष में कैसी हो जाएगी, 3 गुनी, और फिर 30 वर्ष में 4 गुनी, बस गुना में एक एक बढ़ता चलेगा। अगर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी तो 10 वर्ष में 3 गुनी, 15 वर्ष में 4 गुनी, 20 वर्ष में 5 गुनी, 25 वर्ष में 6 गुनी, इस प्रकार से आपका चलता रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। और नहीं तो हमने जो दे रखा है ट्रिक, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 सालों में दुगनी, 20 सालों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। ये उसी क्वेश्चन की तरह है, उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने अभी कराया है, उसी क्वेश्चन की तरह है, इसे आप अपने आप कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 ईयर्स, 60 ईयर्स करके देख लेना। इसी ट्रिक को लगाएंगे और अपना खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपका लास्ट, देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये जो 2 प्रकार के थे वो हमने आपको करा दिए। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि हमने 2 ट्रिक आपको बता दी। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है। 8,400 ये आपका पी नहीं है, इसमें ब्याज भी शामिल है, यानी 2 वर्षों के बाद P प्लस SI यानी कि मिश्र धन दे रखा 2 सालों का हो जाती है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। तथा 8 वर्षों में
12,600 हो जाती है। 2 वर्षों में 8,400, 8 वर्षों में 12,600। ये संख्या बढ़ क्यों रही है, ये राशि बढ़ क्यों रही है? क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ जाती है। ये ब्याज जुड़ने के बाद इतना हो जाता है। तो आपसे दो चीजें पूछ सकता है वो, क्या क्या? टी बताइए या फिर आर बताइए। जो पूछा है बस वही निकालना है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर दोनों को निकाल के दिखाऊंगा। देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, वो आपने अगर समझ लिया अच्छे तरीके से तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हाथ से कभी जाने वाला नहीं है। क्योंकि इसके लिए कोई तरीका नहीं बताया मैंने, बस ये क्या है, एक छोटा सा अपना कंसेप्ट लगाया मैंने, उसे देखिए आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला लिखवाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले बात करते हैं 2 साल की। 2 साल SI, ध्यान से समझो। 2 साल में जो धन है, तो ब्याज नहीं है, हमारा अमाउंट है। 2 साल का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट हमारा कितना? 8,400। 8,400, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो हमारा जो अमाउंट दे रखा है वो है 8 वर्षों का अमाउंट दे रखा है, हमारा 8 वर्षों का अमाउंट, वो है आपका 12,600। 12,600, ये 12। अब देखो, ये 2 साल बाद इतना धन हो जाता है और ये 8 साल बाद इतना धन हो जाता है। इन दोनों में जो अंतर आएगा वो किसका अंतर आएगा? ब्याज का अंतर आएगा। ब्याज कितनी ब्याज का अंतर आएगा? वो 6 साल की ब्याज का अंतर आएगा, क्योंकि 2 साल की ब्याज तो इसमें पहले से जुड़ी हुई थी और 8 साल के बाद ये धन इतना होता है। इसका मतलब ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, या बस यही सोचना है आपको कि 2 साल वाले अमाउंट का और 8 साल वाले अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो 6 साल की ब्याज के बराबर होगा। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर, यही ट्रिक है, और कोई नई खास बात नहीं है इसमें। तो 6 साल का SI, तो 6 साल का जो SI हमारा निकल के आएगा वो आएगा 0 0, 6 में से 4 गए 2 और आपका 4,200। ये 6 साल का है। अगर हम 1 साल का निकालेंगे तो देखो 6 सत्ती 700 रुपये आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। अब हमें वो निकालना है जो पहले दे रखा था उसको निकालना है। पहले हमें 1 साल का निकालना है। अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे, उसमें पहले क्या करेंगे? 1 साल का ही निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 2 साल का ब्याज। जब 1 साल का दे रखा है 700, तो 2 साल का आ जाएगा तुम्हारा 1400। यहाँ तक आपको क्लियर है? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम रहती है, ये बदलती नहीं है। तो 1 साल की ब्याज 700 रुपये, 2 साल की ब्याज 1400 रुपये। अब यहाँ से आपको P निकालना है। मैंने बताया था कि जो हमारा पहला वाला अमाउंट दे रखा है इसमें 2 साल की ब्याज जुड़ी हुई है, यानी P प्लस 2 साल की ब्याज ये दे रखी है। और 2 साल की ब्याज अगर इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास P बचेगा। तो P हमें निकालना है। तो 8400 में से हम 1400 घटा देंगे, तुम्हारा 7,000 रुपये, 7,000 रुपये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यदि वो तुमसे P पूछता है तो P पूछेगा तो आपका 7,000 आंसर आएगा। लेकिन उसने क्या P के साथ साथ R भी पूछा है। जब R निकालते तो R समझ लीजिए। R निकालने के लिए जो 1 साल की ब्याज है उसको ऊपर लिखो 700 रुपये। जो ब्याज निकाली जाती है किस पे निकाली जाती है? मूलधन में निकाली जाती है। तो मूलधन को लिखो नीचे और मल्टीप्लाई 100। 1 2 3, 1 2 3 और 7 धाम 70। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एक तो आएगा 7,000 अगर आपसे मूलधन पूछता है, अगर आएगा आपका 10% यदि तुमसे वो ब्याज पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम तुम्हें कराते हैं। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है। 2 वर्षों में हो जाती है, अब वो 720 हो जाती है, तथा 5 और अधिक वर्षों में, तथा 5 और वर्षों में कितनी हो जाती है? वो हो जाती है आपकी 1020। 1020 हो जाती है। तो आपको P भी ज्ञात करना है और आपको R भी ज्ञात करना है। वो आपसे मूलधन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में
पूछा गया कि सिर्फ मूलधन बताइए, लेकिन मैं मूलधन भी बताऊंगा और आपसे आर पूछेगा तो आर भी आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पी और आर दोनों ज्ञात करने, आपको ए पूछा है तो सिर्फ एक ही सॉल्व करेंगे, दोनों को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसने कहा 2 साल, तो ये हमारा 2 साल का अमाउंट है, सेम टू सेम उसी की तरह ये आपका 2 साल का अमाउंट 720। फिर इसने कहा है कि 5 और अधिक वर्षों में, 2 साल तो है ही, इसमें 5 साल और, यहाँ पर 5 नहीं करेंगे, 5 और 2 कितना कर लेंगे 7, तो 7 साल की बात कर रहे हैं। जो अमाउंट आएगा वो देखो, यहाँ पर तो है आपका 2 साल का, 2 साल का, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 7 साल का। 7 साल का अमाउंट है तुम्हारा 1020। अब इन 2 साल और 7 साल में, 2 साल और 7 साल में 5 साल का अंतर है, यहाँ आएगा तुम्हारा 5 साल, 5 साल आएगा, या घटा दीजिए ये 0 और आपका 0, 300 रुपए, ये 5 साल की ब्याज आ गई, SI बताया था मैंने, ये SI आ गई, ये आपकी 5 साल की ब्याज आ गई। अगर हम 1 साल की निकालेंगे ब्याज तो देखो 5 60 रुपया, ये पहले दे रखी 2 साल, तो 2 साल की बात करेंगे, 2 साल की जो ब्याज होगी वो होगी तुम्हारी 120 रुपया। आपको पी निकालना है तो बताया था मैंने कि जो दे रखा पहले वाले में से, इसमें 2 साल की ब्याज शामिल है, इसमें से 2 साल की ब्याज को कर दो बाहर, तो 720 में से हमने 120 कर दिया बाहर, तो 600 रुपये, ये 600 रुपये तुम्हारा क्या आ गया, पी आ गया, पी आ गया। चलिए एक आंसर तुम्हारा तो आ गया ये। फिर उसने आर भी पूछा कि बताइए आर कितना होगा, तो आर निकालने के लिए पहले 1 साल की ब्याज है उसे लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखेंगे मूलधन को मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करिए तो 0 आपकी कट गई, 6 से काटेंगे तो 6 दाई 60, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर भी 10% आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन से आप इजीली वे में कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप में थोड़ा सा एक क्वेश्चन रह गया, वो क्या कह रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी सुन लेते हैं। वो कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 550 हो जाती है, 2 वर्षों में 550 हो जाती है, तो 3 वर्षों में हो जाती है 575, 3 वर्षों में हो जाती है 575, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 4 वर्षों में कितनी धनराशि हो जाएगी, कितनी धनराशि हो जाएगी, ये पूछा गया है आपसे। देखिए सेम वही प्रोसेस कि पहले 2 साल की बात करते हैं, 2 साल क्या है, ये आपका अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट दे रखा है 550 रुपए, इसमें 2 साल की ब्याज शामिल है। फिर बात करते हैं 3 वर्षों में, तो 3 वर्ष यानी अब अमाउंट आएगा तुम्हारा 3 साल का, 3 साल का जो अमाउंट आएगा वो 575 आएगा। इनमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा तुम्हारा 1 साल का, जो डिफरेंट आएगा वो जो 1 साल का आएगा वो तुम्हारा ब्याज का आएगा, ब्याज निकालेंगे तुम्हारी 25 रुपए आ जाएगी, 5 और आपका 25, 1 साल की ब्याज कितनी होगी 25 रुपए। अब 2 साल की ब्याज निकालते हैं तो 25 दूनी 50 रुपए। अब आपको हमें निकालना है पी, निकालना है आपको, तो पी निकालेंगे तो 550 में से हम 2 साल की ब्याज घटा देंगे 500 रुपया, ये आ गया। लेकिन इसने ये हमसे नहीं पूछा है, पी नहीं पूछा है, आर नहीं पूछा है, इसने पूछा कि 4 साल की ब्याज, 4 साल के बाद कितना धन हो जाएगा। तो 2 साल का तो तुम्हारा हो जाता है कितना 50 रुपये, तो 4 साल का ब्याज निकालेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 100 रुपये। तो 4 साल के बाद जो तुम्हारा धन होगा, आंसर जो आएगा वो 100 रुपये और जोड़ के आएगा। 500 रुपये में अगर हम 100 रुपये और जोड़ देंगे तुम्हारा आंसर आएगा 600 रुपये। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 600 रुपये आने वाला है। आर पूछे तो आप आर निकाल लेंगे, कुछ वर्षों के बाद धन पूछे, धन आप निकाल दोगे, यानी कि अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट आर और पी तीनों मैंने आपको निकाल के बता दी।
अब इस टाइप में से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर था वो हमारी तरफ से पूरा कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट है वो आपका स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है तुम्हारे लिए, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।